फ्रेंड्स, आज बात करेंगे IMD आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा 2001 की राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्मृति पर आधारित। ठीक है, NIA का 2001 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो स्मृति पर आधारित है। बलात् संकी बादस की धारा भारतीय दंड संहिता। ठीक है, बलात् संकी भारतीय दंड संहिता की धारा है 376। बलात् संकी धारा 376। मरने के बाद अस्थि मज्जा में डायटम मिलता है किस चीज़ को इंगित करता है? प्यूट्रिफिकेशन। ठीक है, अगर मरने के बाद अस्थि मज्जा में डायटम्स मिल रहा है तो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? ये प्यूट्रिफिकेशन को। ददा ना कथन च दाहयेत, ये किसका है? मंडलिन सर्प है। दस्त ना कथन चन दाहयेत, मंडलिन सर्प है। विस्मापन चिकित्सा है अद्रव्यभूत। विस्मापन चिकित्सा कैसी है? अद्रव्यभूत। सतत ज्वर की गति होती है द्विकालिक। सतत ज्वर की गति कैसी होती है? द्विकालिक। कौन सा गलगंड नहीं होता है? पैत्तिक गलगंड नहीं होता है। सतत ज्वर की गति द्विकालिक। 15 दिन पर वमन, 1 मास पर स्रंसन और 3 दिन पर नस्य निर्दिष्ट है कुष्ठ में। ठीक है, 15 दिन पर वमन कराना चाहिए, 1 मास पर स्रंसन और 3 दिन पर नस्य देना चाहिए कुष्ठ में। ठीक है, 15 दिन पर वमन और 1 मास पर स्रंसन। ठीक है, तो 1 मास पर स्रंसन, 15 दिन पर वमन और 3 दिन पर नस्य कराना चाहिए कुष्ठ में। ठीक है, कृषा नाम ब्रह्मणार्थ च यत लघु संतर्पण। कृषा नाम ब्रह्मणार्थ च यत लघु संतर्पण के लिए कहा है। कृषा नाम ब्रह्मणार्थ च यत लघु संतर्पण। कृषा नाम ब्रह्मणार्थ। ठीक है, तो लघु संतर्पण के लिए बोला। काश्यप अनुसार बालक में बस्ती प्रारंभ काल है अन्नाद अवस्था से। ठीक है, काश्यप ने बालक में बस्ती प्रारंभ काल है अन्नाद अवस्था से। काश्यप ने बालक में बस्ती प्रारंभ काल क्या उनसा होता है बताया? अन्नाद अवस्था। बस्ती प्रारंभ काल बताया अन्नाद अवस्था। जातहारिणी रेवती का नाम नहीं है दीर्घजीवी। जातहारिणी रेवती का नाम नहीं है दीर्घजीवी। जातहारिणी रेवती का नाम क्या नहीं है? दीर्घजीवी। कुकर कास, हुपिंग कफ। कुकर मतलब हुपिंग कफ का नैदानिक लक्षण है ESR डिक्रीज, WBC इंक्रीज। ठीक है, आप इसका नैदानिक लक्षण है कुकर कास, हुपिंग कफ का नैदानिक लक्षण ESR डिक्रीज, WBC इंक्रीज। सेटिंगसन साइन बालकों में सेटिंगसन साइन बालकों में किस स्थिति में मिलता है? कर्नेक टेरस में। ठीक है, सेटिंगसन। ठीक है, सनसेट वाला जो साइन होता है वो कर्निक टेरस में मिलता है। वाग्भट अनुसार रस धातु स्थान नहीं है वात का। वाग्भट ने रस धातु का स्थान कौन सा नहीं बताया? वात। स्तन्योर पीनत्व मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति तोदंच किसकी वृद्धि का लक्षण है? स्तन्य का। सूत्र 15। स्तन्योर पीनत्व मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति तोदंच किसकी वृद्धि का लक्षण है? तन्य का। ठीक, प्रायः सर्वा क्रियास्तभिन्न प्रतिबद्धा शरीरिणाम लक्षण है व्यान वायु का। प्रायः सर्वा क्रियास्तभिन्न प्रतिबद्धा शरीरिणाम लक्षण है व्यान वायु का। CSF को गति देने वाली रोमयुक्त कोशिकाएं हैं एपेंडाइमल सेल। ठीक है, CSF को गति देने वाली रोमयुक्त कोशिकाएं हैं एपेंडाइमल सेल। द्रव्य गुण संग्रह के लेखक हैं चक्रपाणी। द्रव्य गुण संग्रह के लेखक कौन है? चक्रपाणी। CSF को गति देने वाली रोमयुक्त कोशिकाएं हैं एपेंडाइमल सेल। ठीक है, अग्निजार है जंगम द्रव्य। अग्निजार क्या है? जंगम द्रव्य। द्रव्य गुण संग्रह के लेखक हैं चक्रपाणी। CSF को गति देने वाली रोमयुक्त कोशिकाएं एपेंडाइमल सेल। अग्निजार है जंगम द्रव्य। मेलिया अजाडिरेक्टा बोटानिकल नाम है महानिम्ब का। मेलिया अजाडिरेक्टा किसका नाम है? महानिम्ब का। मेधा व महामेधा का प्रतिनिधि द्रव्य शतावरी। मेधा महामेधा किसका प्रतिनिधि द्रव्य? शतावरी का। वासायाम विद्यमानायाम आसायाम जीवितस्य च रक्तपित्ते क्षयिशवासी किमर्थम वसीदति संदर्भ है वृंदमाधव का। वासायाम विद्यमानायाम आसायाम जीवितस्य च रक्तपित्ते क्षयिशवासी किमर्थम वसीदति संदर्भ है वृंदमाधव का।
हेगार साइन मिलता है 6 से 10 सप्ताह पर। 6 से 10 सप्ताह पर क्या मिलता है? हेगार साइन। ठीक है। और काश्यप अनुसार त्रिवृत योग श्रेष्ठ है प्रसूतावस्था में। ठीक है, काश्यप ने त्रिवृत योग श्रेष्ठ कब बताया? प्रसूतावस्था में। ग्राम्य धर्मे रुजा भृशम लक्षण है परिप्लुता योनि व्यापक का। ग्राम्य धर्मे रुजा भृशम लक्षण है परिप्लुता योनि व्यापक का। गर्भावस्था में पीड़ा रहित गर्भस्राव का कारण होगा सम्मुखी अपरा। गर्भावस्था में पीड़ा रहित गर्भस्राव का कारण क्या होगा? सम्मुखी अपरा। सिजेरियन प्रसव का मुख्य कारण होता है पेल्विक इंडेक्स का उपयुक्त न होना। सिजेरियन प्रसव का मुख्य कारण पेल्विक इंडेक्स का उपयुक्त न होना। गर्भिणी में निरू व अनुवासन बस्ती देते हैं नियुब्ज अवस्था में, मुंह नीचे पृष्ठवंश ऊपर में। ठीक है, मुंह नीचे पृष्ठवंश ऊपर। गर्भिणी निरू अनुवासन बस्ती देते नियुब्ज अवस्था, मुंह नीचे पृष्ठवंश ऊपर। श्रित बुद्धि स्मृति दास्य धृति हितम निर्वापण निष्वणम गुण है परीक्षक के। चरक सूत्र 28 का 37। शतम बुद्धि स्मृति दाक्षर्य धृति हितम निष्वणम गुण है परीक्षक के। नेक्स्ट क्या है? इंद्रियोपकरणीय अध्याय है स्वस्थ चतुष्ट में। इंद्रियोपकरणीय अध्याय किसमें दे रखा है? स्वस्थ चतुष्ट में। भेताही भेद मन्यथा भिन्नति संदर्भ है रोगानिक विमान अध्याय चरक विमान 6/4 का। भेताही भेद मन्यथा भिन्नति, भेताही भेद मन्यथा भीताही रोगानिक विमान अध्याय चरक विमान 6 का 4था श्लोक। अश्ववैद्यक के लेखक हैं जयदत्त। अश्ववैद्यक के लेखक कौन है? जयदत्त। साध्यत्यापकत्वे सती साधना कहा गया है उद्गार हेतु। साध्यत्यापकत्वे सती साधना कहा गया है उद्गार हेतु। तस्मिन् भिन्न रक्तपूर्ण जरोदाश्च जायते किसके भिन्न होने का लक्षण है? मूत्रा से। ऑसिफिकेशन सेंटर इन स्कैपुला आर। ऑसिफिकेशन सेंटर जो स्कैपुला में होते हैं वो 8 होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल गोनाडल वीन इज द ब्रांच ऑफ लेफ्ट रीनल। लॉन्गिट्यूडिनल गोनाडल वीन ब्रांच होती है लेफ्ट रीनल की। भावप्रकाश अजमोदा है हद्य द्रव्य है। भावप्रकाश अनुसार अजमोदा क्या है? हद्य द्रव्य। फुट ड्रॉप सिंड्रोम इज ड्यू टू पैल्सी ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, फुट ड्रॉप सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? कॉमन पेरोनियल नर्व की वजह से। नेत्र गोलक की मांसपेशियों के लिए तंत्रिकाएं हैं LR6 लैटरल लेट्रस 6th नर्व, SO4 सुपीरियर ऑब्लिक 4th नर्व, O3 रेस्ट ऑब्लिक 3rd नर्व। LR6 SO4 O3 LR लर्सो 643 विष्टंतु गैरिक छयाम कहा गया स्रोतोअंजन हेतु। विष्टंतु गैरिक छायम कहा गया स्रोतोअंजन हेतु। अस्थि संघात संख्या है 14। अस्थि संघात की कितनी संख्याएं हैं? 14। रस रतन समुच्चय में पूती लौ संख्या है 2। रतन समुच्चय में पूती लौ कितने होते हैं? 2। नाग और वंग मुक्ता व प्रवाल का मारण करते हैं स्वर्णमाछिक के समान। मुक्ता व प्रवाल का मारण कैसे करते हैं? स्वर्णमाछिक के समान। अमृता घृत में अमृता कल की मात्रा होती है 1/2। अमृता घृत में अमृता कल की मात्रा कितनी होती है? 1/2। रस रहित व गंध युक्त परपटी है सुधा परपटी। रस रहित व गंध युक्त परपटी सुधा परपटी। पित्तल में ताम्र व यशत का अनुपात होता है 2:1। पीतल में ताम्र और यशत का अनुपात होता है 2:1। केशाद कौन सा कृमि है? पुरीषज। केशाद कौन सा कृमि है? पुरीषज। अनुपशय का समावेश होता है निदान में। अनुपशय का समावेश किसमें होता है? निदान में। प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात् निदाने पूर्व उद्दिष्टा कहा गया है ज्वर हेतु। प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात् निदाने पूर्व उद्दिष्टा कहा गया है ज्वर हेतु। कपाट शयन विधि का प्रयोग किस भग्न में निर्दिष्ट है? जंघा उरु भग्न में। कपाट शयन विधि का प्रयोग किस भग्न में निर्दिष्ट है? जंघा उरु भग्न में। सुश्रुत अनुसार
कौन सा लक्षण राज्य समा के षड रूपों में सम्मिलित नहीं है? पार्श्वशूल। सुश्रुत अनुसार कौन सा लक्षण राज्य समा के षड रूपों में सम्मिलित नहीं है? पार्श्वशूल। पित्त स्थान समुद्भूत व्याधियां इक्कावाश्वास। पित्त स्थान समुद्भूत व्याधियां इक्कावाश्वास। अनुसंधि विश्लेष में कौन से बंध बांधते हैं? खटवा। अनुसंधि विश्लेष में कौन सा बंध बांधते हैं? खटवा बंध। क्या पाटन कर्म अष्टविध शस्त्र कर्म में है? नहीं। क्या पाटन कर्म अष्टविध शस्त्र कर्म में है? नहीं। आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रय लक्षण प्रशस्त व्रण का। आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रय लक्षण प्रशस्त व्रण का। गलगंड के भेद हैं वातज कफज और मेधज। गलगंड के भेद क्या है? वातज कफज और मेधज। सर्वतोभद्र भेदन किस व्याधि में करते हैं? भगंदर में। सर्वतोभद्र भेदन कौन सी व्याधि में करते हैं? भगंदर में। शीताद रोग का रोग अधिष्ठान है दंतमूल। शीताद रोग का रोग अधिष्ठान है दंतमूल। नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडल। कृष्ण मंडल का दब जाना एवं शुक्ल मंडल का ऊपर उठ जाना लक्षण है कफज अधिमंत का, वागवट के अकॉर्डिंग। नतम कृष्णम उन्नतम उन्नतम शुक्ल मंडल, कृष्ण मंडल का दब जाना और शुक्ल मंडल का ऊपर उठ जाना कफज अधिमंत का, वागभट ने लक्षण बताया। नतम कृष्णम उन्नतम, ठीक है, कृष्ण का दब जाना, उन्नतम शुक्ल मंडलम, नतम कृष्णम न तो, ठीक है, दब जाना कृष्ण का, उन्नत हो जाना शुक्ल का। परिपोट है कर्णगत रोग। परिपोट कैसा रोग है? कर्णगत रोग, वात से उत्पन्न होता है। उत्संगनी व पोतकी में करते हैं लेखन कर। उत्संगनी व पोतकी में क्या करना है आपको? लेखन कर। नेक्स्ट है नक्तांध मिलता है श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में। नक्तांध कहाँ मिलता है? श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया 1.37। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्निया कितना होता है? 1.37। त्वासीन प्रचलायितम, बैठे बैठे सोना है। अरुक्ष व अनाभिष्यंती। त्वासीन प्रचलायितम, बैठे बैठे, त्वासीन प्रचलायितम, अरुक्ष व अनिभिष्यंती। सुश्रुत संहिता में संस्कृत का वर्णन मिलता है सुश्रुत तंत्र 64 में। सुश्रुत संहिता में संस्कृत का वर्णन क्या मिलता है? सुश्रुत तंत्र 64 में। धारणा ध्यान व समाधि है संयम त्रय। संयम त्रय, ठीक है, धारणा ध्यान समाधि है संयम त्रय। पर्ट्यूसिस का वैक्सीन होता है मृत वैक्सीन। पर्ट्यूसिस का वैक्सीन कैसा होता है? लाइव है, डेड मृत वैक्सीन होता है। सुश्रुत अनुसार स्थावर विष किस वेग में त्रिदोष कोपक होता है? पंचम में, चरक चतुर्थ में। सुश्रुत ने स्थावर विष किस वेग में त्रिदोष कोपक होता है बोला? पांचवें में, उनमें जो होता है स्थावर विष त्रिदोष कोपक होता है। चरक ने बोला चौथे। चरक ने एक पहले बता दिया कि त्रिदोष का कोपक है। मूल व कंद विष की संख्या है क्रमशः 8 और 13। मूल विष 8 होते हैं, कंद विष 13 होते हैं। मूल विष 8 होते हैं, कंद विष 13 होते हैं। विष की चिकित्सा के उपक्रम है 24। विष की चिकित्सा के उपक्रम कितने हैं? 24, ठीक है। वागवट अनुसार द्रव्य की योनि है जल, ठीक है। वागवट ने द्रव्य की योनि क्या बताई है? जल। एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ते हैं वायरल हेपेटाइटिस में। एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ते हैं वायरल हेपेटाइटिस में। ओज की गंध होती है लाजा के समान। ओज की गंध कैसी होती है? लाजा के समान। कंस हरितिकी का रोग अधिकार है शोथ। कंस हरितिकी किस में देते हैं? शोथ में। आरएच वैषम में होता है जब माता नेगेटिव पिता पॉजिटिव हो। आरएच नेगेटिव, आरएच वैषम में एज इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है माता नेगेटिव पिता पॉजिटिव हो। सनसेट साइन इन फाउंड इन हाइड्रोसेफेलस। सनसेट साइन कहाँ मिलता है? हाइड्रोसेफेलस में। चक्षुष्यो अपि ही गौधूमस्तैल पक्वसतु दृष्टि। गौधूम चक्षुष्य है मगर तैल से पाक करने पर दृष्टि नाशक हो जाता है। संदर्भ अष्टांग संग्रह 7 का 227 श्लोक। चक्षुष्यो अपि ही गौधूमस्तैल पक्वसतु दृष्टि। गौधूम चक्षुष्य है मगर तैल, गौधूम क्या है? चक्षुष्य है मगर तैल से पाक करने पर दृष्टि नाशक हो जाता है। अष्टांग संग्रह 7 का श्लोक। चक्षुष्य अपि गौधूम तैल पक्वा दृष्टि। चक्षुष्य है, तैल से पाक करने पर दृष्टि नाशक। शीतेन शिरसा स्नानम चक्षुष्यमिति निर्दिशेत। संदर्भ है सुश्रुत चिकित्सा 24 का। शीतेन शिरसा स्नान चक्षुष्यमिति निर्दिशेत। स्नान चक्षुष्यमिति निर्दिशेत, सुश्रुत चिकित्सा 24 में बोला गया। द किडनी सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। किडनी का वो सब्सटेंस जो रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम के यूटिलाइजेशन के लिए, तो वो होता है कैल्सिरॉल।
किडनी का सब्सटेंस कैल्सिरोल कैल्शियम के यूटिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साध्य भाव व्याप्तो हेतु विरुद्धम लक्षण है विरुद्ध हेत्वाभास। साध्य भाव व्याप्तो हेतु विरुद्धम, साध्य भाव व्याप्तो, साध्य भाव व्याप्तो, साध्य भाव व्याप्तो हेतु विरुद्धम, साध्य भाव व्याप्तो हेतु विरुद्धम, विरुद्ध हेत्वाभास का लक्षण है। साध्य भाव व्याप्तो हेतु विरुद्धम, साध्य भाव व्याप्तो हेतु विरुद्धम लक्षण है विरुद्ध हेत्वाभास का। तो आज के लिए इतना ही।